हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स माह अगस्त 2021 का पार्ट 2। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो इस वीडियो का क्विज़ आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी स्पार्क के नाम से है। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक अलग चैनल है यूपीएससी स्टडी स्पार्क ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर काफ़ी मटेरियल्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, तैयारी के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबकी योजना सबका विकास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये लाइव कर रहे हैं, ओके। तो इसमें कहीं अगर गलती भी हो जाएगा तो ये दिखाएगा कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को आरबीआई ने व्यवसायों से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए एजेंसी बैंक के रूप में काम करने के लिए सूचीबद्ध किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को किया गया, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसे सरकारी व्यवसायों से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए एजेंसी बैंक के रूप में काम करने के लिए सूचीबद्ध किया है। इंडसइंड बैंक ने कहा कि इससे सरकारी क्षेत्र में उसकी उपस्थिति मजबूत होगी। यह घोषणा हाल ही में आरबीआई के उस दिशा निर्देश के बाद की गई जिसके तहत सरकारी कारोबार के संचालन के लिए अनुसूचित क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी बैंकों के रूप में अधिकृत किया गया था। ठीक है, अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में नामित किया गया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 साल। करेक्ट है। हाल ही में भारत के किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन जो है ये महिला मुक्केबाज हैं, इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, इन दो प्रसिद्ध आर्थिक विद्वानों को प्रोफेसर CR राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश भगवती और C रंगराजन, A एंड B। ये A एंड B जगदीश भगवती और C रंगराजन, इनको चुना गया है, करेक्ट आंसर है। यूरोपीय संघ EU के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा 6600 करोड़, 6600 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है EU के द्वारा अमेजन पर। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? तो ये फ्री स्टाइल में जो जीता है ये जीता है रवि कुमार दहिया ने। करेक्ट है ये आंसर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने शुल्क की सभी प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन से जुड़ी जानकारी तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? तो ये किया है CIP पोर्टल को। CIP पोर्टल इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ मदों के लिए सीमा शुल्क की सभी प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन से जुड़ी जानकारी तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए आज यहां www.icegate.government.in/CIP पर भारतीय सीमा शुल्क से संबंधित अनुपालन सूचना पोर्टल CIP का शुभारंभ किया है। CIP आयात निर्यात में संलग्न हमारे व्यापार जगत के साथ साथ
किसी भी इच्छुक व्यक्ति को सीमा शुल्क और सहयोगी सरकारी एजेंसियों, यह पोर्टल एक क्लिक पर सीमा शुल्क टैरिफ के तहत शामिल सभी वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित सभी ज़रूरतों के बारे में पूरी जानकारी देगा ताकि सीमा व्यापार करने में आसानी हो। ओके। किस आईआईटी ने वर्चुअल रियलिटी के लिए देश का पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया है जिसे कंसोर्टियम फॉर VR AR MR इंजीनियरिंग मिशन इन इंडिया केव नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत में VR AR MR इंजीनियरिंग मिशन के लिए कंसोर्टियम केव नामक वर्चुअल रियलिटी के लिए देश का पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया है। अकादमिक, उद्योग, स्टार्टअप और गैर सरकारी निकायों को एक समूह के रूप में इस संघ का समन्वय IIT मद्रास द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। इस कंसोर्टियम का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और हैप्टिक्स में एक साथ नई उन्नत तकनीकों और एप्लीकेशन बनाने में सक्षम बनाना है। उनका अनुसंधान, सहयोग और औद्योगिक प्रायोजकों और उद्योग, शिक्षाविदों और सरकार के प्रतिभागियों के साथ किया जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनन भट्ट। मनन भट्ट इज करेक्ट आंसर। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर सरकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। भारत और विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितनी राशि की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने किया है 250 मिलियन पे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग, 10 प्रतिभागी राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों और विश्व बैंक ने आज दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं उसके प्रदर्शन में सुधार से संबंधित $250 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए। दूसरी बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, जिसे DRIP कहते हैं, DIRP-2 बांध सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश को तैयार करके वैश्विक अनुभवों का समावेश करके और नवीन तकनीकों का उपयोग करके बांध सुरक्षा को मजबूत करेगी। फिश आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 100 एक्वा हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। लियोपार्ड डायरीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा संजय गुब्बी। संजय गुब्बी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा धृति बनर्जी। धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI कहते हैं, के नए निदेशक के रूप में धृति बनर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 1916 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसमें 16 क्षेत्रीय केंद्र शामिल है और यह पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। इसे प्राणी अनुसंधान में प्रमुख भारतीय संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत में जीवों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान का अध्ययन का कार्य करता है। ये सब की पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS सिस्टम में 100% स्कोर के साथ किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो यह किया है हरियाणा ने। हरियाणा देश में पहला है जिन्होंने 100% स्कोर किया है और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में प्रथम स्थान हासिल किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनी आईपे। मिनी आईपे ने संभाला है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी कर रहे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मिनी आईपे ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। LIC की MD बनने से पहले मिनी आईपे कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवा दे रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS और उससे जुड़े उपकरण को 8 करोड़ 20 लाख डॉलर की अनुमानित कीमत पर भारत को बेचने की मंजूरी दे दी है? तो यह दिया है अमेरिका ने। करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अमेरिका ने हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट, जिसे JCTS कहते हैं, और उससे जुड़े उपकरण को 8 करोड़ 20 लाख डॉलर की अनुमानित कीमत पर भारत को बेचने की मंजूरी दी है। भारत को बेचेगा ये। ऐसा माना जा रहा है कि इससे पहले भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय सामरिक संबंध मजबूत होंगे और इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़े रक्षा साझेदार की सुरक्षा बढ़ेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने सोमवार को इस संबंध में अमेरिकी संसद को अधिसूचित करते हुए आवश्यक प्रमाणन दिया। हार्पून एक पोतरोधी मिसाइल है। ठीक है, पोतरोधी मिसाइल है हार्पून। किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी तरह की अनूठी हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर होगा। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को उचित मूल्य पर पहुंच सुनिश्चित होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पंचकुला में आयोजित हर हित स्टोर योजना के शुभारंभ के दौरान हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार एक स्टोर का अवलोकन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश ने कितने वर्षों के बाद हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ियों का नियमित संचालन फिर से शुरू कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 वर्ष, 56 ईयर्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 अगस्त 2021 से हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। बांग्लादेश के लिए 0 पॉइंट को पार कर गया यह रेल लिंक क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, क्षेत्रीय व्यापार के विकास में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने 17 दिसंबर 2020 को इस रेल मार्ग का उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने किस राज्य में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। करेक्ट आंसर बिहार है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बक्सर नगर पालिका में बिहार में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया। गणेश इंजीनियरिंग वर्कर्स द्वारा विकसित इस तकनीक का चयन जून 2020 में वेस्ट टू वेल्थ मिशन द्वारा शुरू किए गए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से किया गया था। यह मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद, जिसे PMSTISC भी कहते हैं, के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है और इसका नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओडिशा के गोपालपुर के हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS खंजर। INS खंजर इज द करेक्ट। चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है। भारत के सीमा सड़क संगठन ने किस दर्रे पर 52 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? इसका आंसर हो जाएगा उमलिंगला पास। करेक्ट है, उमलिंगला पास। इसका भारत ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास से होकर जाने वाली इस सड़क की समुद्र तल से ऊंचाई 19,300 फीट है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी कि इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बोलिविया में थी। यहाँ उतुनरुंसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क की समुद्र तल से ऊंचाई 18,953 फीट है। इस सड़क के बन जाने से उमलिंगला पास एक ब्लैक टॉप रोड से जुड़ गया है। 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण कस्बों को जोड़ती है। सरकार के अनुसार यह सड़क स्थानीय लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित होगी, क्योंकि यह लेह से चिसुमले और डेमचोक को जोड़ने वाली एक वैकल्पिक मार्ग
और सीधा मार्ग उपलब्ध कराएगी। ठीक है। किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईआईटी रुड़की ने बुधवार को उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नामक भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के 2 वर्जन हैं, एक एंड्रॉयड और दूसरा है iOS। iOS जो एप्पल जैसे मोबाइलों में चलता है, ये दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। एक एंड्रॉयड पर भी इसको स्टोर किया जा सकता है और iOS पर भी। प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे USDMA कहते हैं, ने स्पॉन्सर किया है। उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है और यहाँ भूकंप का हमेशा अंदेशा रहता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को यह ऐप लॉन्च किया। आईआईटी रुड़की के लिए यह बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाला यह देश का पहला ऐप है। क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली 2047। करेक्ट है। दिल्ली @2047। किस देश ने 7वां कॉनकैकेफ गोल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। करेक्ट है। अमेरिका ने जीता है कॉनकैकेफ गोल्ड कप का खिताब। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया है? तो यह आंसर है बांग्लादेश। करेक्ट है, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन 15,739 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बेन स्टोक्स। करेक्ट आंसर इज द बेन स्टोक्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 15,739 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स। दोस्तों यह ऑनलाइन है, जहाँ पे गलती होता है ये खुद बता देता है। माई ऑन माझागांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश बाबू। रमेश बाबू हैं इसके। करेक्ट आंसर हो गया। माई ऑन माझागांव पुस्तक के लेखक रमेश बाबू। ट्राइका नामक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली कार्बाइन का अनावरण किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया गया है? तो इसका आंसर होना चाहिए तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तमिलनाडु में आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसे OFT बोलते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने ट्राइका, जिसे त्रिची कार्बाइन का नाम, एक नया उच्च तकनीक वाली हाईटेक और कम ध्वनि वाली लो साउंड वाला हथियार लॉन्च किया है। त्रिची असॉल्ट राइफल का एक छोटा सा संस्करण है जिसने बनाया है यह। इसका अनावरण OFT के महाप्रबंधक संजय द्विवेदी, जो कि IOFS भारतीय आयुध निर्माणी सेवा से हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर होगा 5 साल। करेक्ट है। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो यह किया है भारत में। करेक्ट है आंसर। भारत में टाटा समूह ने 28,900 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। आयरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आयरलैंड में किया गया है अखिलेश मिश्रा को। देखते हैं। करेक्ट है ये आंसर। अखिलेश मिश्रा आयरलैंड में भारत के अगले राजदूत हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? ये न्यूज़ पुराना हो गया है, 31 अगस्त तक किया गया था। देख लेते हैं। करेक्ट है आंसर। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बने हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इब्राहिम रईसी 5 अगस्त को ईरान के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लिए। रईसी ईरान के 8वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। इस शपथ समारोह के दौरान भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी मौजूद थे। इससे पहले जयशंकर पिछले महीने जुलाई में
रूस जाने के दौरान तेहरान में रुकते हुए निर्वाचित राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात की थी। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ओबीसी को 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। देख लेते हैं। करेक्ट है आंसर 27 एंड 10। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने का अभियान पानी माह जल माह शुरू किया है? इसका आंसर होगा लद्दाख। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने यहाँ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को गति बढ़ाने और स्वच्छ पानी के महत्व को ग्रामीण समुदाय को सूचित करने और उनको इस योजना में साथ जोड़ने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह जल माह शुरू किया है। पानी माह 2 चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलेगा। पहले चरण में 1 से 14 अगस्त तक यह चलेगा और दूसरे चरण में 16 से 30 अगस्त तक चलेगा। यह अभियान त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाएगा। पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, जल आपूर्ति की योजना और रणनीति तथा गाँव में पानी का निर्बाध आयोजन। 25 जुलाई 2021 को लद्दाख में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर 4 दिवसीय कार्यशाला के दौरान अभियान का शुभारंभ करते हुए उपराज्यपाल श्री RK माथुर ने पानी माह के उद्देश्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक कुशल सेवा वितरण पारदर्शिता लाता है और सुशासन सुनिश्चित करता है। महीने भर चलने वाले इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पानी के नमूने की गुणवत्ता जांच और निगरानी के लिए सैंपल प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एशियाई विकास बैंक ADB ने किस देश में जलापूर्ति परियोजना के लिए 831 करोड़ का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है? तो यह किया है एशियाई विकास बैंक ने। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। झारखंड करेक्ट है, झारखंड को दिया है। बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक, जिसे ADB बोलते हैं ना, झारखंड को जलापूर्ति परियोजना के लिए 831 करोड़ रुपए का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। ADB ने अपने बयान में कहा है कि इस परियोजना के तहत राज्य के 4 शहर आएंगे। ADB के दक्षिण एशिया के लिए प्रमुख शहरी विकास विशेषज्ञ संजय जोशी ने कहा, यह परियोजना बुनियादी ढांचे के माध्यम से शहरी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए झारखंड की दृष्टि और कार्य योजना 2021 का समर्थन करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, कोरोना के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है भुवनेश्वर। उड़ीसा का भुवनेश्वर कोरोना के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को भी राजधानी ओडिशा में कोविड टीकों की पहली खुराक दी गई। भुवनेश्वर नगर निगम के दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय उपायुक्त अंशुमान रथ ने कहा कि भुवनेश्वर में 100% आबादी को कोरोना के खिलाफ टीका लगाया गया है। इसके साथ ही शहर के 1 लाख प्रवासी कामगारों को पहली बार वैक्सीन लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्न में से किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? इसका आंसर होना चाहिए मद्रास उच्च न्यायालय। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसने रमी और पोकर जैसे गेम पे जो प्रतिबंध था उसको रद्द कर दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी श्रेणी में डाल दिया है? तो 24 विश्वविद्यालयों को डाला है UGC ने फर्जी श्रेणी में। ठीक है, 24 इसका आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका लिया है ईशुरु उदाना ने श्रीलंका के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। मणिपुर के किस जिले में जून महीने के लिए टैंक नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? चंदेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदेल को किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीति आयोग की
जून महीने के लिए जारी पिछले आंकड़े की रैंकिंग में मणिपुर का चंदेल जिला शीर्ष स्थान पर रहा। नीति आयोग ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखा, झारखंड का साहेबगंज और पंजाब का फिरोजपुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सूची में धुबरी असम और किपहिरी नागालैंड क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है। डेल्टा रैंकिंग में 112 पिछड़े जिलों में विकास से जुड़े 6 क्षेत्रों में हुई प्रगति को ध्यान में रखा जाता है। यह क्षेत्र हैं स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल। याद रखिएगा, मणिपुर के चंदेल जिले ने जून महीने के लिए टैंक नीति आयोग द्वारा आयोजित आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। करेक्ट आंसर चंदेल। निकोल पाशनियान को आधिकारिक तौर पर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको आर्मेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चेक करते हैं, करेक्ट है। निकोल पाशनियान को आर्मेनिया का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 48 किस देश में रत्नापुर में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम, जो कि एक कीमती रत्न है, वह मिला है? तो यह मिला है श्रीलंका में। सेकेंड लास्ट, निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है भारत को। करेक्ट आंसर भारत। लास्ट क्वेश्चन है ये, किस देश ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? तो यह भारत ने ये जोर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा भारत। करेक्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अगस्त महीने का पार्ट 2 खत्म होता है। मिलते हैं पार्ट 3 में। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर करें। थैंक यू, बाय।